कितने पढ़ो इतने? लाओ सुनाओ कितने याद हुए हैं? शुरू के 3 याद हुए? क्वेश्चन सुनो ना क्या पूछे। Why is Delhi one of the most important cities? Give any 2 reasons. अच्छा वो वाला है because याद करो। Is the क्या? Delhi is the because Delhi is the national capital territory and Good. What is the residence of the President of India called? राष्ट्रपति Rashtrapati. Spelling? RASH T When he was young, TR lived on a farm with ट्रा his लिखना है। ट्रा mother. पति। There was a राष्ट्रपति भवन की। It is her dream. Which are the 4 metropolitan cities of India? Those days, a दिल्ली travel मुंबई stopped. कोलकाता एंड चेन्नई He went out, but he कोलकाता की didn't come spelling? back when his mother went looking for him. National की? She found नेशनल। him पहले नेशन tasting नेशनल हाँ। the power of the NATIO कितनी देर में याद होगा ये? case. पक्का याद करो। What do you NATIO कैपिटल? think? CAPI टेरिटरी? TRRI TRY TORY होता है। मिनी इंडिया? मिनी इंडिया की? मिनी MA The नहीं। wind is कोई crying. बोला है तो Maybe isn't गलत। this exciting? याद करो, कुछ भी याद नहीं तुम्हें तो। लाओ भाई तुम सुनाओ। गलत सुना रहे हो। गुड? Better की spelling? Kept on studying Win? and when Spelling? he grew up, थिंक? became a mathematics Spelling? professor at गो? Cambridge Went? University. स्पेलिंग? Have Very you good. Do? heard what's happened? Case Maybe had आती है? become a math काइंड? सेंटेंस? professor. is a very kind person. ठीक है। मैच? Heard that he's और teaching at इसका Cambridge स्कर्ट नहीं, University. स्कर्ट? Would be thought I स्कर्ट नहीं, स्कर्ट। रा बोलता है। स्कर्ट? One day case was the home walking around his मैच found the saw an apple from a Several? tree to the ground. I wonder why these apples रबड़ पेंसिल दो। always fall down to हाँ। the ground. Why do they never float up forward? क्या इसका मोटिव इसका Does सेवरल? सेवरल माने होता है कई, कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव सेवरल ड्रेसेस, I मेरे पास बहुत सारी have ड्रेस found हैं। the everything. आई हैव सेवरल पेंसिल्स, मेरे पास बहुत सारी पेंसिल, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। Other thing I it have several itself आई हैव सेवरल by a force पेंसिल्स। can I have several books. gravity. मेरे पास बहुत सारी बुकें हैं। Gravity is what हाँ, आई हैव makes सेवरल पेंसिल्स, an भी तो एक ही बात है। fall down and not ये तो वाक्य में प्रयोग कुछ भी बना सकते हैं ना। बोल रहा है सेवरल वर्ड आना चाहिए। Newton यहाँ लिख दे रही हूँ, उसको याद कर लेना। आई हैव that it was Several gravity which made books. the earth. मेरे पास बहुत सारी And बुक हैं। सेवरल माने comets- मैनी, ठीक है? ऐसे इजी करके याद कर सकते हैं। Comets do go around the अब देखो, व्हाट वाज मनीष टॉकिंग अबाउट ऑल द माउथ? a ऑल द माउथ का मंथ, पूरे मंथ को क्या बात करता रहा है? छोटे 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 करके लिखो several and his वो territories. सही है जितना बड़े का। Then ऑल द मंथ he had the been talking his first 5 kilometer race and how he was to come first in his age group. Just पूरा महीना वो क्या बात करता रहा? 5 किलोमीटर पहली रेस के बारे में और किस तरह से वो predicate it using फर्स्ट आया था अपनी एज ग्रुप में। ideas. Why did Mr. Gupta thanks? मिस्टर गुप्ता ने मनीष को थैंक्स क्यों बोला? मिस्टर गुप्ता थैंक्ड मनीष, मनीष को थैंक बोला फॉर टॉकिंग सो मेनी फ्रेंड्स टू कम आउट फॉर रेस। Halley's comment has made एम बड़ा आएगा, नाम आता है ना जब कहीं भी बीच में किसी का, Exactly. तो कैपिटल बनाते हैं पहले लेटर। exactly मिस्टर गुप्ता ने थैंक बोला मनीष को क्योंकि मनीष ने बात की थी बहुत सारे फ्रेंडों से टू कम आउट फॉर रेस के लिए आने के लिए। What did मनीष डू फॉर हिज फ्रेंड सोहन ड्यूरिंग द रेस? के दौरान मनीष ने अपने फ्रेंड सोहन के लिए क्या किया? मनीष रैन बैक टू सोहन एंड द कोच देम अंटिल ही सॉ द बुक निकालना है, समझ नहीं आ रहा। कोच नहीं, कैच नहीं। one day Nathan bought a prism मनीष रैन बैक टू सोहन पे वापस at आया the village fair. What a wonderful until he piece saw the of finish line. triangular glass.
This is I ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा, बुक खोलेंगे ना तब पता चलेगा। ये कर लो एक बार फटाफट, इनको लिख के दिखा दो फिर उसके बाद होंगे। चलो इसको रख दो ना, कूड़ा चढ़ाते रहते हो, कुछ नहीं करते हो तुम। रखो इससे साइड में बस। अभी जल्दी से पक्का हो जाए ना जब, तब लिखने का काम कर लेना तुम। Mini I-N-D-I-A. The answer Lotus Newton had to do some experiments. He first adjusted his blinds to get a very देखा एडजस्टेड ब्लाइंड्स कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा ब्लाइंड? लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर, अक्षरधाम टेम्पल to get a very thin beam of sunlight to hit the prism. I am going to let this thin beam of light hit the प्रिज्म। ये है प्रिज्म, prism. कांच का होता है। इसमें अगर देखते हैं ना 7 रंग दिखाई देते हैं। तो तुम बड़ी क्लास में होगे ना, प्रैक्टिकल करो तो ये सारी चीजें होती हैं। Prism, look at this. The light has broken up into so many wonderful colors. Newton had discovered that sunlight which look white in color is actually made up of many different colors. In fact, you can see this in nature too, in a rainbow. याद करो, मन में क्या कर रहा हो? उधर देख रहे, मैं देख नहीं रही हूँ क्या? जल्दी याद करो, 10 घंटे नहीं मिलेंगे याद करने के लिए। पढ़ रहते हैं आराम से। ये इसाक न्यूटन है। दिस लेसन इज अबाउट सर इसाक न्यूटन के बारे में। फेमस साइंटिस्ट था, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी का उन्होंने पता लगाया था, है ना। कोई भी चीज क्या है, ऊपर से डालेगी तो क्या नीचे धरती अपनी तरफ आकर्षित करती। कुछ भी हम ऊपर फेंकते देखा नीचे ही आता है ना, तो किसकी वजह से? लॉ ऑफ ग्रेविटी। इट इज ग्रेविटी दैट मेक्स ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द। ग्रेविटी की वजह से चीजें क्या है, नीचे जमीन की तरफ आती है। मेक्स द अर्थ गो अराउंड द सन, और धरती जो है सन का चक्कर लगाती है। टू नो मोर के न्यूटन की लाइफ के बारे में और ज्यादा जानना है तो इस लेसन में दिया है। Isaac Newton was a shy, quiet boy who grew up on a farm in England 300 years. इसाक न्यूटन नाम का कोई व्यक्ति था, वो शाई माने शर्मीला था, चुपचाप रहता था, चुपचाप लड़का रहता था। ग्रू अप ऑन अ फार्म, धीरे धीरे वो कहाँ पे बड़ा हुआ? खेतों के वहाँ, इन इंग्लैंड में। 300 साल पहले की बात है, 300 साल पहले की स्टोरी बता रखी है। He was not very good student and nobody paid much. वो ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं था, ठीक है, और कोई इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। सर could you please explain? अब यहाँ पे किसने पूछा होगा? इसाक यू आस्क्ड सर क्या आप बता सकते हैं इसको? व्हाट, इसका क्या मतलब है? लड़का बोल रहा है इसाक यू आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। जैसे वो कुछ भी क्वेश्चन करता था ना, तो टीचर कहते थे क्या फालतू पूछते रहते हो, तुम बहुत क्वेश्चन करते हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि उसका मन जिज्ञासु का, हर तरह का बच्चा होता है ना। तो इसमें बोला इसाक न्यूटन कौन था? इसाक न्यूटन ये था बताया ना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। अब उसका दिमाग नॉर्मल लोगों को कहाँ समझ आएगा, एक दो ही होते हैं ना ऐसे अलग। तो वो टीचर भी कहता था पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि पढ़ने में नहीं था, उसका दिमाग कहीं और चलता था चीज़ों में। तो इसका मतलब ये कोई ना जो पढ़ाई में जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, बिल्कुल ही बेकार है, मार्क्स कम है, तो वो वीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मेन माइंड का यूज होता है, ठीक है। पढ़ना तो चाहिए, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन ये नहीं कि इसके फुल में से फुल आ गए हम कहेंगे वो 4 1 के थोड़े कम आए तो वीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। फुल मार्क्स कई बार गधों के भी आ जाते हैं, रट लेगा तो आ जाए फुल मार्क्स। लेकिन हम अगर माइंड से काम करते हैं ना, समझदारी से, वो होता है मेरी पढ़ाई। व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था यानी छोटा था, इसाक लिव्ड ऑन अ फार्म विद हिज, अपनी मम्मी के साथ थे। तुम्हें भाई यही याद करना है बस तुम्हें, और इसका टेस्ट दे दो, वो बाद में देखना। लोटस टेम्पल, ये वाला और वाला लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर, अक्षरधाम टेम्पल। अक्षरधाम टेम्पल की स्पेलिंग AKSHARDHAM, अक्षरधाम TAMPL, बिरला मंदिर की PIRLA, बिरला MANDI, हो गया यार, लिख के दिखा दो। और लोटस टेम्पल की LOTUS। अरे तुम्हारी कॉपी है ना? ये तो इसकी है, नक्श की है, ये तो हैंडराइटिंग से नहीं है। एक बार देख लो। अरे नाम नहीं देखना ना, मुझे पता चल गया, वो इसने काम कर लिया कल जो दिया था। तुमने तो नहीं कर रखा, इसने तो कर लिया था। इसने तो वो कर ही लिया था ना, अब आगे का होगा इसका। आज की डेट आ गई।
याद हो गए डुग्गू? हाँ। चलो साफ साफ लिख दो हैं, याद करो आगे। अब बोला है कि इसाक जो जब छोटा था तो इसाक कहाँ रहता था? खेतों में रहता था। किसके साथ? अपनी मम्मी के साथ। वन डे देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, एक दिन बहुत तेज तूफान आता है। इसाक हरी अप एंड शट ऑल द डोर्स एंड विंडोज, देयर्स अ टेरिबल स्टॉर्म कमिंग। उसकी माँ कहती है कि बहुत तेज ना, जल्दी करो, सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दो, बहुत भयंकर तूफान आ रहा है। ठीक है। इसाक वेंट आउट, इसाक बाहर गया बट ही डिडंट कम बैक, लेकिन वो वापस नहीं आया। व्हेन हिज मदर वेंट लुकिंग फॉर, जब उसकी माँ उसे देखने लगी, शी फाउंड हिम टेस्टिंग द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, तो उसने देखा उसकी माँ ने वो क्या कर रहा था, मतलब हवा कितनी तेज स्पीड से है उसकी पावर को चेक कर रहा था वो। उसका माइंड अलग से चलता था। इसाक व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, उसकी माँ बोलती है तुम क्या सोचो, क्या कर रहे हो? व्हाई आर यू जंपिंग ऑफ द फेंस, वो फेंस है ना, ये फेंस कहते हैं, जैसे दीवार है इसको फेंस कह देंगे, इधर से कूद जाए या उधर से। ठीक है, तो ये हटा लिए। हाँ ये फेंस कहलाएगी, फिर बाउंड्री जो होती है चारों ओर, है ना। तो फेंस से क्या कर रहा था? कूदने की कोशिश कर रहा था। मदर लुक हाउ फार द विंड इज कैरिंग मी, इजंट दिस एक्साइटिंग, जरा मम्मी देखो ये हवा, देखता हूँ मैं कितनी दूर तक मुझे ले जा पाएगी, क्या ये मतलब एकदम मजेदार चीज नहीं है? देखता हूँ हवा की गति कितनी है। ऐसे खड़ा हो गया कि कितनी दूर तक मुझे फिकाएगी। इसाक न्यूटन kept on studying, इसाक न्यूटन लगातार पढ़ता रहा। एंड व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हुआ, he became a mathematics professor, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथ्स का प्रोफेसर बना। Have you heard what's happened? क्या सोचा होगा क्या हुआ होगा? इसाक has become a maths professor, मैथ्स प्रोफेसर बना वो। I have heard that he is teaching, हमने सुना है कि वो कहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। Would you have thought that Isaac would one day teach others? किसने सोचा होगा कि इसाक एक दिन दूसरों को पढ़ाएगा? ऐसी सब हरकतें तो लगती थी बेवकूफ है, तो पढ़ने में तो है नहीं, इसका ध्यान तो फालतू चीजों में ही तो बोलते हैं फिर वाले। हाँ इसका इस वाला बनेगा नहीं, सही लिख रहे हो तुम। मुझे हाँ मेरा वाला बड़ा वाला कर दो। उस स्वेटर का because Why is Delhi often called mini India? because people from all states of India हाँ of India come here work for come here है, come here यहाँ आते हैं। हाँ here, come here for work, very good, for work, education and business purpose। purpose हाँ, business की spelling purpose ये बोलता है तो मैं business purpose purpose की spelling मत, गिर जाओगे नीचे, इधर बैठो, रुको इधर को जाओ, नीचे गिर जाओगे। देखो हाँ PUR, ठीक है। बिजनेस की बताओ। BIS नहीं, बिजी से बिजनेस बना है। याद करो यार, अब डिस्टर्ब करना मुझे। यार क्या था? One day Isaac was back home walking around his farm। एक दिन क्या हुआ, इसाक घर वापस आया था, वॉकिंग अराउंड हिज फार्म, अपने खेत के चारों तरफ चक्कर काटता था। ही सॉ एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री, तो उसने देखा एप्पल ऊपर से नीचे गिरा। ठीक है। आई वंडर व्हाई दीज एप्पल्स ऑलवेज फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वो सोचता है मुझे अजीब ये लगता है हमेशा ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती हैं चीजें। व्हाई डू दे नेवर फ्लोट अपवर्ड, ऊपर क्यों नहीं तैरती, क्यों नहीं उड़ती रहती जो भी। डज एवरीथिंग फॉल डाउन, क्या हर चीज ही नीचे गिरती है? ऐसे सब उसके दिमाग में क्वेश्चंस अराइज होते थे। नेम द डेजिग्नेशन ऑफ इसाक न्यूटन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या किस पोस्ट पे था? प्रोफेसर, मैथमेटिक्स का था। फ्रॉम वेयर इसाक जर्नी, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, कब से स्टार्ट हुई इसकी यात्रा। ये इसलिए लिखा है, मैंने पूछना है ये सब बच्चों को। I have found that everything pulls all other things to itself by force. I have found, मुझे पता लगाना होगा हर चीज क्या, pulls all other things to itself by force। हर चीज क्या है, किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, किसकी तरफ वजह से? एक फोर्स है, ग्रेविटी। ग्रेविटी इज व्हाट मेक्स एन एप्पल फॉल डाउन एंड नॉट फ्लोट अवे। ग्रेविटी ही इसका कारण है जिसकी वजह से एप्पल नीचे गिरता है, ऊपर नहीं झूलता रहता। अरे क्यों नहीं कर रहे हो याद? Newton also said that it was gravity which made the earth and comets go around the sun। न्यूटन ने भी ये बात कही है कि ग्रेविटी है जिसकी वजह से अर्थ क्या है, अर्थ बनी है, कम्स एंड अर्थ और कॉमेट्स क्या है, सन का चक्कर। कॉमेट क्या है? पुच्छल तारे को कहते हैं ऐसे। ठीक है। ए मास ऑफ आइस एंड डस्ट, ये जो कॉमेट होता है ना, ये क्या होता है? बर्फ का ढेर सा होता है, धूल का कण, दैट मूव्स अराउंड द सन, जो सन का चक्कर काटता है और स्टार जैसा ही लगता है, तेल हो। हिंदी में इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, जैसा तारा लग रहा है ना, पर है क्या है? बर्फ और धूल का वो है। हाँ PUSINE पर्पस की
POSE POSE एजुकेशन। EDU एजुकेशन तो आती है मुझे। EDU एजू। आराम से गिर जाओगे ना, शांति से बैठ जाओ ना, गुस्सा नहीं है। ये कहाँ से छूटे हो भाई तुम? EDU एजू CATION। ये भी तो बैठता है शांति से, शांति नहीं है तुम्हारे पास। एजुकेशन वर्क WRK हाँ WORK। ढंग से एक बार याद कर लो, रिटर्न टेस्ट ले लूँ मैं। 2 और बच्चे। पक्का याद कर लो। दो शांति तो है ही नहीं। हमें गिरने नहीं से। न्यूटन ने ये कहा है ना, तो न्यूटन कहता है ये ग्रेविटी है जिसकी वजह से अर्थ और कॉमेट्स क्या सन का चक्कर लगाते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल डिडंट बिलीव हिम एंड हिज थ्योरी। लंबे टाइम तक लोगों को उसकी बात पे, इसके जो थ्योरी जो भी थी ना, उसके उस पे कोई विश्वास नहीं था। देन द अपीयरेंस ऑफ हेलीज कॉमेट, जब हेली का कॉमेट नजर आया, जस्ट व्हेन एडमंड हेली हैड प्रेडिक्टेड, जब एडमंड हेली नाम का कोई व्यक्ति था, ठीक है, उसने प्रेडिक्ट माने पहले से पता लगा लिया, इट यूजिंग न्यूटन्स आइडियाज वो इनफ टू कन्विंस देम, कि न्यूटन के जो आइडियाज थे वही काफी हैं उसको कन्विंस करने के लिए, विश्वास में लेने के लिए। ये मिराकल है। हेलीज कॉमेट हैज मेड इट्स अपीयरेंस एग्जैक्टली एज प्रेडिक्ट। हेली का जो कॉमेट था ना, हैज मेड इट, उसने अपीयरेंस एग्जैक्टली जैसा वो पहले से प्रेडिक्ट किया गया था ना, बिल्कुल वैसे ही था हेली का कॉमेट जो उसने किया था न्यूटन ने। प्रेडिक्ट माने पहले से पता लग जाना, कन्विंस माने कोज टू बिलीव फर्मली इन द ट्रूथ ऑफ समथिंग, यानी किसी को विश्वास दिलाना है कुछ भी कि कोई चीज में सच्चाई है। वैसे कन्विंस माने होता है राजी करना, अपने मम्मी को कन्विंस कर लिया कुछ कहीं जाने के लिए, घूमने जाने के लिए, ऐसे सब उसको भी कन्विंस कर। वन डे न्यूटन बॉट अ प्रिज्म एट द विलेज फेयर, गांव का मेला था, वहां से क्या लाया वो, प्रिज्म खरीद लिया। प्रिज्म कैसा था बताया मैंने, कांच का टुकड़ा सा होता है, तिकोना सा ऐसे होता है ना, हर तरफ ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल से नजर आते हैं उसमें, और जब वो देखेंगे ना नॉर्मली तो उसमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं इसमें, ठीक है। और व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ ट्रायंगुलर ग्लास, वो कहता है ट्रायंगल त्रिभुज के आकार का कांच का टुकड़ा क्या बढ़िया है ये। दैट इज आई कैन सी सो मैनी कलर व्हेन द सन शाइन, जब सन इसके ऊपर सन की किरणें पड़ती है तो मैं इसमें बहुत सारे कलर देख सकता हूँ, ये कहता है। डज दिस मीन दैट सनलाइट हैज सो मैनी कलर हिडन, इसका मतलब ये कि सनलाइट के अंदर बहुत सारे कलर छिपे हुए हैं। व्हाट इज इट, आई हैव टू फाइंड आउट, क्या है ये मुझे पता लगाना होगा। टू फाइंड द आंसर्स न्यूटन हैड टू डू सम एक्सपेरिमेंट, इसका पता लगाने के लिए कि जो व्हाइट लाइट है उसमें कई कलर हैं, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। ही फर्स्ट एडजस्टेड हिज ब्लाइंड्स टू गेट अ वेरी थिन बीम ऑफ सनलाइट टू हिट द प्रिज्म, पहले उसने क्या किया, बीम ऑफ सनलाइट कहते हैं सूरज की जो किरणें सी नहीं आती है, जो आती है वो रोशनी सी, उसको बीम कहते हैं। टू हिट द प्रिज्म, प्रिज्म से टकराई, इस तरह से उसने कोशिश की। आई एम गोइंग टू लेट दिस थिन बीम ऑफ लाइट, थप्पड़ पड़ेगा तो उसको छेड़ता क्यों, वो तुम्हें कुछ कह रहा है, चांटा पड़ेगा उससे, और डिस्टर्ब करते हो, अपना तो कुछ करना नहीं है। मेरी दिमाग में बेटर की स्पेलिंग सही करो, ठीक है मेरी दिमाग में देखा मम्मी ने लाया उन्हें तो क्या सो मैनी वंडरफुल वो कलर्स। जी वो पहले देखता है कि ये जो लाइट है ना ब्रोकन अप, ये टूट जाती है बहुत सारे वंडरफुल कलर्स में। हाँ नोएडा एंड गुरुग्राम एफ क्वेश्चन में, क्वेश्चन पता नहीं, एफ क्वेश्चन में कोई भी दे देंगे तो गलत करके रख दोगे तो। अरे एफ वाले पॉइंट, एफ पॉइंट ये याद करना, अपनी इंग्लिश की बुक लाओ रीडर की। की हाँ बुक बुक, हाँ निकालना, उसमें से देखूंगी पहले मैं। इंग्लिश रीडर की बुक निकाल लो। हो सकती है मेरे पास, क्योंकि मैं देख लो, क्योंकि नोटबुक तो मेरे पास है। थर्ड वाला आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्वेश्चन देखूंगी, मुझे लेसन भी नहीं पता है क्या है। होमवर्क चेक करा लो मैथ्स का अपना, होमवर्क दिया तो था 2 से 20 तक टेबल, अरे करवा जल्दी जल्दी चेक करा लो। हाँ भाई, न्यूटन had discovered that sunlight which looks white in color is actually made up of many, इसने न्यूटन ने ये पता लगाया जो सनलाइट होती है सफेद एक ही रंग दिखता है ना, लेकिन वो बाकी में एक रंग नहीं, वो बहुत सारे अलग अलग कलर होते हैं। इनफैक्ट यू कैन सी दिस इन नेचर टू, इन अ रेनबो में भी हम उसको देख सकते हैं। इंद्रधनुष दिखता है ना, उसमें दिखते हैं 7 कलर, देखा है कभी रेनबो? कई बार देखा होगा ना, बारिश के बाद निकलता है। यहाँ पे भी दिखा हाँ
जी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आने रहता इसके बाद मीनिंग याद करना है, ठीक है। कॉमेट क्या है? ए मास ऑफ आइस एंड डस्ट, धूल का और बर्फ का छोटा सा ढेर होगा जो मूव्स अराउंड द सन का चक्कर काटेगा और एक स्टार जैसा लगेगा जिससे उसकी पूंछ हो। प्रेडिक्टेड माने स्टेटेड और एस्टिमेटेड लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, कोई भी चीज ऐसे कहना है, अनुमान लगाना कि ये फ्यूचर में होने वाला है, यानी आगे घटित होगा ऐसा। कॉन्विंस माने कोज समवन टू बिलीव फर्मली इन द ट्रूथ ऑफ, किसी चीज को हमें विश्वास दिलाना किसी को, हाँ भाई ऐसा होता है, ये सच है बात, उसको कॉन्विंस। प्रिज्म एक पिरामिड शेप ट्रायंगल होता है, पिरामिड शेप का और ग्लास से बना होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रिज्म। बस 4 ही मीनिंग है, इनको याद करना है, ठीक है। बाकी का कल करेंगे। लाओ दिखाओ और क्या है साइंस में, क्या है साइंस में क्या करवा रही है तुम्हारी मैडम? इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर लिखा है किसी लेसन के? मुझे बता दो अगर लिखा है तो। इंग्लिश में? हाँ इंग्लिश में तो चुप 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 चुप। During summer hot winds carrying dust and sand blow. ला तुम भी दे दो। Dust and sand blow. निकाली बुक खोलो। ये 2 आंसर तो सही थे तुम्हारे, इतने एक याद कर लो। अभी मैं तीसरा वाला देख लूंगी बुक से, फिर मुझे समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आया। लो इतने वर्ड मीनिंग याद करो जो मैंने बोले हैं अभी, 4 ही हैं, ज्यादा नहीं है, फटाफट से। इतने मैं इनको देखती हूँ फिर उसके बाद कराती हूँ। क्या करना है? वर्ड मीनिंग। अच्छा, वर्ड मीनिंग पढ़ो, याद हो जाएंगे। ऑल आर चैंपियंस, Manish continued to coach his friends until he saw the finish line. Manish ran back to Sohan and coach them until he saw the finish line. Ram said and focus on reading. Manish continued to coach his friends until he saw the finish line. रगड़ दो। ये 2 बार तुमने एंड लिखा ना, तो मिटा देना है, बाकी ठीक है। 2 बार लिखा है। अरे मनीष क्या है, वापस दौड़ा अपने फ्रेंड सोहन की तरफ एंड कोच देम। उन्होंने क्या किया? मनीष कंटिन्यूड टू कोच हिज फ्रेंड। दीदी हमारा 4 का खत्म होने वाला है वो सिलेबस। हाँ मनीष रैन बैक टू सोहन। ये आपके घर को कहाँ से आ गया? हाँ, कहीं पे बाहर में जल रहा है कुछ, कोई जैसे कुछ वैसे आग जला लेते हैं। मनीष रैन बैक टू सोहन। इसका मीनिंग ना गलत निकल रहा है, यहाँ पे देम तो होना ही चाहिए। मनीष रैन बैक टू सोहन एंड कोच देम अंटिल ही सॉ द फिनिश लाइन। तो सारे फ्रेंड्स के लिए कहा गया है, कोई नहीं, अभी तुम इतना ही, मैं बाकी भी देखूँ उसमें। याद हुआ पहला? What was Manish talking about all the month? All the month he had been talking his first 5 kilometer race and how he was to come first in his age group. पहला आंसर आपको देखना है। एस छोटा बनेगा, एस छोटा लिख दो। सो वहाँ जहाँ मिटाया मैंने वो लिखा है, यहाँ एस छोटा बना दो उसके साथ। टोपा नहीं है आज? क्यों? टोपा स्कूल में रह गया। ओए स्कूल में पहन के कब गया था तू? घर का टोपा पहन के जाते हो स्कूल में? घर पे रह गया, पहन के गया था। आज तो मेरा आएगा। सनमे वाला सनमे के पापा छीन के काम करो अपना, बोलो मत। Comet
घंटे में करोगे क्या? थप्पड़ खाना है। During summer hot winds carrying summer hot winds carrying dust and sand blow this मैथ्स में कुछ करवाया आज? क्या करवाया देखो? मैं देख रही हूँ and these prints are called अभी पक्का याद करो थोड़ी। during summer hot 5.3 पे आ गई मैडम। during summer मैम मोदी जी ना कल भी आपको बोला था कि ये देख लो ये वाला 5.3 है तो वो पूरी करनी थी ना। मैं तो ठीक है 5.3 करवा देंगे। रख दो बैग में। 1 करवा देंगे 4 करवाना मुझे बुक खोलो, मैथ्स की बुक दे दो। मैथ की बुक दे रहा है बाद में कराऊंगी मैथ्स का। मैं भी करूँगा। अयान याद हुआ? हाँ कर लो। नहीं, तुम तो स्पेशल हो, तुम्हारा नहीं होगा। मैं कोई ना कराएंगे। बैग अपना during summer hot winds are cold during summer hot winds जल्दी याद कर लो, ये 2 आंसर याद कर लो फटाफट। carrying और ये वाला थर्ड वाला थर्ड भी याद करना है। अभी 2 कर लो, कोई नहीं हो जाएगा धीरे। सही दिमाग पूरा जाओ आराम से सर में लगी ना। पहले ही आ रहे हैं क्यों ही ला रहे हो? उसकी लग लगा जाती है, उसका सर में लगी है। इसके सुर में हाँ आवाज आई है। लगाए ना सर में? ये लगी है। हाँ आगे को बढ़ जाओ थोड़ा, ज्यादा मत चिपको, लग लगा जाएगी तुम्हारे। इधर को कर लो थोड़ा सा और आगे। अब इसको नीचे रख दो। है तो ज्योमेट्री को इधर बार बार गिरती है, बार बार तुम नीचे घुसते हो, फिर सर फूट जाएगा उसमें और बेंच में। बस ऐसे बैठो है ना, यहाँ से उठा लिया करो। ये ले लो। लाओ सुनाओ, कौन सा याद हो गया तुम्हें? मेरी बात भी करा। व्हाट इज लू? during summer hot winds carrying dust and sand blow these winds are cold कैरिंग की स्पेलिंग बताओ। कैरिंग CARRING गलत। CARRYING। समर की? SUMMER डस्ट की? DUST सैंड की? SAND विंड्स की? WINDS लू की? LOO एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद लिख के निकालो। ठीक है, एक बार सारा चेक कर लो, एक बार देख लो, फिर लिख दो फटाफट से। ये भी कराऊंगी। ठीक है, याद कर लो इतने। और जल्दी काम करो, मैथ्स भी कराना है मुझे। वहाँ क्यों गए हो? इधर चलो। अरे मैं डंडा लेके वहीं आ रही हूँ। फिर रुको रुको, क्या होता है वहाँ? क्या मतलब है तुम्हारा जाने का? याद करने की बहुत चीजें। इंस्ट्रक्टेड माने कमेंट। कमेंट भी बोल सकते हैं, कमेंट भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। पार्टिसिपेटिंग, टेक पार्ट इन एक्शन, हिस्सा लेना। ट्रेमलिंग, शेकिंग, कांपना। ठीक है, मीनिंग है। और ये भी मीनिंग है इसमें। सेवरल माने लॉट ऑफ, मैनी भी लिख सकते हैं। स्ट्रेचेस माने, ये लॉट ऑफ माने बहुत सारे। स्ट्रेचेस स्ट्रेटनिंग वंस बॉडी और अ पार्ट। स्ट्रेच माने एकदम खोलना अपने हाथ पैर, कुछ भी, वो है इसमें मीनिंग। ट्रिप्ड माने कॉट फुट ऑन समथिंग एंड फेल, किसी चीज पे पैर पड़ जाना और गिर जाने को कहते हैं ट्रिप्ड। ठीक है, टकरा के गिरना। लीन, मूव इनटू अ स्लोपिंग पोजीशन। लीन का मतलब है स्लोपिंग पोजीशन में ना झुकना, जैसे लीन। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? यहाँ बैठ जाओ।
हरिकेन एक स्टॉर्म है, तूफान का नाम है। बजर क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो नॉइज करता है, यूज फॉर सिग्नलिंग के लिए। क्रैम्प माने मस्कुलर पेन को स्ट्रेन, तनाव से जो मसल में पेन होगा उसको क्रैम्प कहेंगे। पेस स्पीड इन वॉकिंग, रनिंग, अगर हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, स्पीड उसको पेस कहते हैं। लैगिंग माने फेलिंग टू कीप पेस, पीछे रह जाने को लैगिंग, ठीक है। कोच माने टू गिव स्पेशल क्लासेस स्पोर्ट्स टू इंप्रूव वंस स्किल, कोच उसे कहते हैं जो स्पोर्ट्स में क्या करता है, जर्नी स्पोर्ट्स का जो टीचर होगा, एक तरह से कहने का मतलब है, ठीक है। स्पोर्ट्स में तुम्हें सिखाएगा कैसे दौड़ना है, कैसे, उसको क्या कहते हैं? कोच। उसको टीचर नहीं क्या बोलते हैं? कोच। कोई तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखाएगा या तुम्हें दौड़ना सिखाएगा, वो सब क्या कहलाते हैं? कोच, ठीक है। जो भी स्पोर्ट खेलना सिखाते हैं उन्हें कोच कहते हैं, उन्हें टीचर नहीं कहते।